जुले सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। रमेश सर हैं जो हमारे अच्छा आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बढ़िया, थैंक यू। यहाँ पे वेलकम करते हैं, नमस्कार की। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है आप, अच्छा हमारा क्लस्टर हेड। हाँ जी, थैंक यू। चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिस्पेक्टेड ओम्बुड्समैन सर श्री रमेश चंद जी आरबीआई से, रिस्पेक्टेड एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी सर, रिस्पेक्टेड डिप्टी ओम्बुड्समैन सर श्री श्री अनिल कुमार ऋषि जी, क्लस्टर हेड जेके बैंक एंड बीडीओ सर ये पदम, सभी ब्रांच के ब्रांच हेड्स एंड आज की मीटिंग में मौजूद सभी पार्टिसिपेंट्स, आपका आज की इस फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो प्रोग्राम है आरबीआई से हम काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। जो नए नए फाइनेंशियल फ्रॉड्स के तरीके आ रहे हैं उनसे आप कैसे बच सकते हैं, इसके अलावा फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्यों ज़रूरत है, इस सब चीज़ के बारे में चर्चा करने के लिए हम अभी आज यहाँ आए हैं। बहुत टाइम से हम J&K लद्दाख के कई रीजन्स में कर रहे हैं, लेकिन पदों में एक ऐसा रीजन रहा है जहां आज तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है आज से पहले। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए जो भी हम बातें आपसे करने आए हैं और आपकी बातें जो सुनने आए हैं उसका सबको, हमें भी और आप लोगों को भी बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं ओम्बुड्समैन सर से अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ वो चंद शब्दों के साथ सबको जुले सलाम अलैकुम। Respected Shri Punzo Tashiri, Executive Councillor, Zaskar FS, Shri Sewang Singh, Video and Officiating SDM, Shri Ishfaq Ahmad Hakuk, Cluster Head, J&K Bank, my colleague Shri Anil Rishi, Deputy Ombudsman, Shri Stanzin Jigmek, Councillor Karsha, और यहाँ पर उपस्थित जो सरकारी महकमे के जो ऑफिसर्स हैं और साथ ही बहुत ही सम्मानीय पदों के जो लोग हैं, भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस आज के कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये आप लोगों ने देखा होगा कि बाहर बोर्ड भी बैनर देखा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जनरली जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसेस हर स्टेट के कैपिटल में ही होता है, दूसरे बैंकों के जैसे ब्रांचेस नहीं है हमारे जो है। तो हम जो भी अपने काम है, जो पॉलिसीज है, बैंकों के ब्रांचेस के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, साथ ही जो है जैसे हमें जो जिम्मेवारी मिली है भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से, जो लोकपाल का जो जिम्मेवारी है, उसके लिए जो है मैं ये बताना चाहूंगा कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है, आप लोगों ने सुना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है, जो हम सभी जानते हैं, हम सभी जो है उससे अनटच रह ही नहीं सकते। जो नोट है, नोट छापने का जो जिम्मेवारी है, भारत सरकार ने सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया। तो ज्यादातर लोग जो है इसी पर्पज से ही रिजर्व बैंक को जानते हैं कि नोट छापता है रिजर्व बैंक, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो आम लोगों को पता नहीं होता। उसमें से एक फंक्शन है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जो हम लोग जो है शिकायत निवारण तंत्र बोलते हैं। बैंकों में जो सेवाओं में जो कमी होती है या किसी को भी बैंकों की सेवाओं से शिकायत है, उसके लिए आप कहाँ जाएंगे? जनरली डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसील में कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं या सेशन कोर्ट्स, या कई लोग कोर्ट में चले जाते हैं, लेकिन उन सब में जो है एक कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है, टाइम इन्वॉल्व होता है उसमें। लेकिन जो हमारा लोकपाल का जो लोकपाल के थ्रू जो ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म है, वो कंप्लीटली फ्री है और टाइम बाउंड मैनर में जो है वो ग्रीवेंस रिड्रेस हो जाता है। वैसे तो भारतीय रिजर्व बैंक के जैसे फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन में से एक फंक्शन ये भी है कि कंज्यूमर्स राइट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आप लोग आज के दिन में कोई यहाँ पर, मैं कई लोगों से बीच में बात किया मैंने कई लोगों से, तो कोई भी ऐसा नहीं है जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है,
या एटीएम कार्ड नहीं है, तो सबके पास है आज के दिन में। तो ऑफिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जम्मू रीजन से और उनके डिप्टी साथ आए हुए डिप्टी ऑफिसर श्री अनिल ऋषि जी, इशफाक अहमद साहब हमारे क्लस्टर हेड जम्मू राकेश से आए हुए हैं, चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्तिक से यहाँ पे हमारे बीच आए हुए हैं, जांस्कर सब डिवीजन के हमारे कॉलीग हेड काउंसिल कार्तिक में श्री स्थानीय जिग्नेश जी ऑनरेबल काउंसिलर काशा कॉन्स्टिट्यूंसी, जांस्कर ब्लॉक के चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल लक्ष्मण जी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इंचार्ज सम रिक्विन साहब, बाकी सब डिविजन के ऑफिसर साहिबान, जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच करके पदम जांस्कर के मैनेजर मैडम सौदिया जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच पदम के मैनेजर भी यहाँ पे आए होंगे, और खासकर आज यहाँ पे हमारे सरपंच साहिबान हैं, हमारे जांस्कर के रेस्पेक्टेड स्टेशंस, खासकर जम्मू कश्मीर बैंक और स्टेट बैंक के स्टेक होल्डर्स यहाँ पे तशरीफ लाए हुए हैं, सबको मेरी तरफ से जुले सलाम और गुड मॉर्निंग। काफ़ी खुशी की बात है कि आज पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जांस्कर के इस छोटे से इलाके में आप लोगों ने पूरे देश के बारे में, देश में जो सिस्टम चल रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से, वो सब हमारे लोगों को, हमारे कस्टमर्स को, हमारे सिटीजन को बताने के लिए आपने ये कष्ट किया, आप जम्मू से यहाँ पे आए। मैं सब डिवीजन जांस्कर की ओर से और डिस्ट्रिक्ट हेड काउंसिल कारगिल की ओर से आप लोगों को यहाँ पे वेलकम करना चाहता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि लास्ट ईयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच यहाँ पे खुला, जो पिछले 10-15 सालों से हम लोग कोशिश करते आए हैं। उसी सिलसिले में हमें जम्मू के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आपके ऑफिस में भी आने का हमें वो मौका मिला आज से 4-5 साल पहले, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक को खोलने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन क्या होता है, अल्टीमेटली उन्होंने उनको लाइसेंस देते हैं। तो उसी सिलसिले में इनके साथ काफ़ी कम्युनिकेशन करने का भी काफ़ी अवसर हुआ। आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस जहाँ मुंबई में है, जम्मू रीजन से भी है, तो आज आप लोगों को फिजिकली यहाँ देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को जो है ना, कुछ आप लोगों में एक डिटर्मिनेशन, एक विलिंगनेस है, तभी तो आप इतने दूर यहाँ पे आए हैं। और खुशी की बात है कि आज इतना इंकरेजिंग लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं अभी यूट्यूब पे देख रहा था कि 2 दिन पहले इन्होंने यही फंक्शन करगिल में किया, टाउन हॉल के नाम से, तो वहाँ पे बहुत कम लोगों में जो है ना, कम लोग थे, कुछ ऑफिसर्स थे और पब्लिक बहुत कम थे। मेन तो ये पब्लिक के लिए अवेयरनेस कैंप है, आप लोगों को बताना है बैंकिंग क्या होता है। ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर श्री फ्रांसिस दाशी जी, रिजर्व बैंक ओम्बड्समैन श्री रमेश चंद्र जी, काउंसलर साहब रिक्सन साहब जो हमारी इस आज की फंक्शन में शामिल हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से वीडियो नाइक तस्मिलार, और मैं शायद कुछ नाम नहीं बोल पाऊंगा, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जितने लोग भी हैं सबको, इंक्लूडिंग माय कलीग्स फ्रॉम J&K बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्लस्टर हेड साहब आए हमारे साथ, इशफाक अहमद हकाक साहब, स्टेट बैंक से चीफ मैनेजर जो कारगिल ब्रांच हेड हैं, यहाँ उनको हमने आज इस प्रोग्राम में आने की दावत दी है, प्लस सबसे स्पेशली इस पदुम एरिया के निवासी और खासकर बच्चे, मैं आप सबको रिजर्व बैंक की तरफ से आज के इस कार्यक्रम में आपका दिल की अमीर गहराइयों से स्वागत करता हूं। मुझे लगता है तो कहीं किसी भी तरीके से ये उस विकास की यात्रा में ये एरिया पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है इस सब के लिए, आप सब के लिए भी और हमारे ओम्बड्समैन के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। हम सब के लिए आज बड़ी खुशकिस्मती का ये दिन है, क्योंकि रिजर्व बैंक के बारे में आप क्या जानते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा आपको जरूर बताता हूं। आप लोगों के इस शहर में रिजर्व बैंक का ऑफिस नहीं है, मुझे यकीन है करगिल में भी नहीं है, लद्दाख में भी नहीं है, श्रीनगर में भी नहीं है, जम्मू में एक ऑफिस है, और जम्मू के बाद कहां है? जम्मू के बाद सीधा चंडीगढ़ में है। पंजाब के इतने बड़े बड़े शहर है कहीं नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि रिजर्व बैंक देश में जितने 600 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स हैं हर जगह नहीं है, 30 ऑफिस टोटल है, और जो ये रिजर्व बैंक ओम्बड्समैन का ऑफिस है पूरे देश में 22 है। कानून ने, इस देश की पार्लियामेंट ने कानून बना के, जो रिजर्व बैंक एक्ट है 1934 में बना है, तब से रिजर्व बैंक एक प्लेन पेपर पे कुछ शक्ल बना के, कुछ लिख के उसको करेंसी बनाता है, एक स्टैंप डालता है, करेंसी बनती है।
यही प्लेन पेपर पे 1000 रुपए लिखता तो 1000 का वैल्यू बनता है, 2000 का लिखता है तो 2000 का वैल्यू बनता है। तो रिजर्व बैंक की अहमियत जो है हम सब के लिए, पूरे देश के लिए, वो बिल्कुल कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। लेकिन रिजर्व बैंक के ऑफिस कम होने की वजह से सभी लोगों के साथ इस तरह का संपर्क आज तक नहीं होता रहा। उसके स्पष्ट कारण थे। लेकिन रिजर्व बैंक जब 2010 में 75 साल अपने पूरे किया तो एक नजर बैठ के पीछे दौड़ाने की कोशिश हुई कि क्या जो रिजर्व बैंक का मैंडेट था, जो रिजर्व बैंक का काम था, क्या हमने वो सारा काम वैसे ही किया जैसे हमें कहा गया था। तो पता चला कि नहीं, देश में अभी भी रिजर्व बैंक इतने सालों से 75 साल से काम कर रहा है लोगों की। तो माहौल इस टाइप का बन रहा है, वो हम खिदमत उनसे कब करवा सकते हैं अगर हमारे पास नॉलेज हो। लेकिन क्या आपने पूछा ब्लैंकेट बैंक में स्टाफ ठीक है कि नहीं? हमें लगता है स्टाफ यहाँ पे बहुत कम है। वो क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक चीज सर, मैं दो तीन ही साथ पूछ लेता हूँ। दूसरा चीज, अभी आपने लोन के बारे में जिक्र किया, क्या हमारे मैनेजर साहब को लोन का जो है ना सैंक्शन करने का तो पावर थोड़ा एक्सटेंड किया जाए? हो सकता है आपकी प्रोविजन है तो हमें 9 लाख से ज्यादा सैंक्शन किया जाए तो यहाँ से 234 किलोमीटर करगिल जाना पड़ता है। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तीसरा ऐसा एटीएम जो बच्चे से लेकर बड़े तक मतलब 500 से लेकर करोड़ों ट्रांजेक्शन करने वालों को भी जरूरत है। अभी आप लोगों ने बोला 500 पॉपुलेशन के लिए आप ब्रांच खोल सकते हैं। यहाँ पे ऐसी चीज है, कर्शा ब्लॉक है, तो नूना है, इन जगहों पे क्या आप एटीएम इशू कर सकते हैं। एक दूसरा तो टाउन में रिसेंटली एक नया एटीएम खुला है। एटीएम का काफी अभी टाइम भी अब जहाँ मुझे लगा 9 बजे, रात के 9 बजे से बंद हो जाता है। अभी एक टूरिस्ट का सीजन है, 10 बजे पहुंचता है, 11 बजे, तो इसका टाइमिंग थोड़ा बढ़ाया जाए और इसका सर्विस बेहतर से बेहतर किया जाए। थैंक यू। तो बैंक ने एक रिसेंटली एक ड्राइव की है, तो उसमें हमने खाली लद्दाख रीजन, बाहर से कोई नहीं आएगा, लद्दाख में हमने एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया। जो भी लोग हैं वो लद्दाख से ही लगे, चाहे वो लेह से है चाहे वो कारगिल से। तो एक ड्राइव हुई है, इंशाल्लाह अगले 1 महीने में मुझे लगता है वो उसका रिजल्ट आ जाएगा। क्लर्कल का तो ऑलमोस्ट रेडी है, ऑफिसर्स का सेकंड फेज होना है, एग्जामिनेशन का वो 30 तारीख को हो रहा है, उसके बाद इंटरव्यू होगा। और मुझे लगता है ये प्रॉब्लम बहुत हद तक, क्योंकि कारगिल में खाली पदम में हम कहेंगे स्टाफ काम है, कारगिल में हमारे होल डिस्ट्रिक्ट कारगिल में स्टाफ की कलत है। कहीं हमारे पास वन मैन शो भी है जहाँ एक ऑफिसर है और वो भी है। तो इस चीज को हमने फिर एक स्पेशल ड्राइव की है, हमने रिसेंटली एग्जाम्स करवाए। तो इंशाल्लाह ये चीज आपको मुझे लगता है अगले 1 से 1.5 महीने में ये हल हो जाएगी। दूसरा हो गया हमारा, आप बोल रहे एटीएम्स की जो भी चीज होती है वो वायबिलिटी पे डिपेंड होती है। मतलब अगर कहीं हम एटीएम लगाए, इसमें खर्चा एटीएम लगाए, हमें ये देखना पड़ता है कितने लोगों को हम वहां वो फैसिलिटी को एटीएम करेगा, उसपे हिट्स कितनी है, मतलब हर दिन उसपे कम से कम कितनी ट्रांजैक्शंस एटीएम पे कम से कम होनी चाहिए, ये भी देखना पड़ता है। तो दिस इज द वायबिलिटी रिपोर्ट। अगर किसी को आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में हमारा एटीएम होना चाहिए, इस पर्टिकुलर एरिया में, तो वो रिक्वेस्ट डाल सकता है, डार्चर को दे विल फॉरवर्ड टास्क, वी विल सी द वायबिलिटी रिपोर्ट। उस एरिया में कितने लोगों को हमें कितने हिट्स आ सकते हैं एटीएम पे, वी कैन रिक्वेस्ट फॉर एन एटीएम। तीसरी चीज है, हम सुबह एक क्वेश्चन उठा था कि ब्रांच डाउन हो रहा है अभी, तो बार बार डाउन हो रहा है। तो हमारी माइग्रेशन चल रही थी फ्रॉम फिनाइकल 7 टू फिनाइकल 10। फिनाइकल 10 में क्या है, उसमें खूबियां ज्यादा है, कस्टमर्स के लिए खूबियां ज्यादा है। तो और ये गाइडलाइन भी रिजर्व बैंक ऑफ की थी कि आप माइग्रेशन करवा दीजिए फिनाइकल 10 की। तो फिनाइकल 10 की माइग्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसके लिए कुछ चीजें हमें जरूरत पड़ी, दैट्स कनेक्टिविटी, अपवर्ड कनेक्टिविटी की। तो मेरी सुबह जोनल हेड से बात हुई है, तो इंशाल्लाह ये भी होपफुली आपका मसला हल हो जाएगी। आपकी ब्रांच कनेक्टिविटी में भी अब जियो से हम अप्रोच कर रहे हैं, तो वो कनेक्टिविटी भी हो जाएगी, ताकि हमारा ब्रांच कंटिन्यूअसली जो डाउन रहता है अभी थोड़ा सा वो ठीक हो जाए इंशाल्लाह। मैं रमेश चंद, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ओम्बुड्समैन जम्मू से आज यहाँ कारगिल डिस्ट्रिक्ट के पदुम में हमें एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करने का मौका मिला। इसके लिए मैं सबसे पहले आपका गुलिस्तान न्यूज़ और JNK
24/7 चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने हमें मौका दिया इसके लिए। हमारे यहाँ आने का मेन पर्पस जो था, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ओम्बुड्समैन स्कीम, जो कि एक अल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज़्म है, उसके बारे में लोगों को बताना था। क्योंकि इस एरिया में खास स्पेशली कारगिल और ये पदुम के एरिया से हमें बैंकों के बारे में शिकायतें जो है, ग्रीवेंस काफ़ी कम मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूटीज़ ऑफ जे एंड के एंड लद्दाख। तो इसलिए लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ आने के बाद हमें पता चला, लोगों से जो इंटरेक्शन हुआ, कि आज तक इस तरह का प्रोग्राम हुआ नहीं। और आज जो प्रोग्राम में जिस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो उससे हमें एक तरह से सेटिस्फेक्शन ये मिला कि हमारे यहाँ आने का पर्पस जो है सर्व हुआ। और साथ ही लोगों ने भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल किए जो बैंकिंग से रिलेटेड, जिसके बारे में हम लोगों को उसका क्लेरिफिकेशन दे पाए। और आगे भी हमने हमारे डिटेल्स जो है कंप्लेंट मैनेजमेंट पोर्टल के बारे में, फ़ोन नंबर, ईमेल सभी लोगों से शेयर किया। आप लोगों के माध्यम से भी मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप कभी भी किसी तरह की बैंकिंग से संबंधित कोई आपको दिक्कतें आती हैं, तो हमें उस पते पे जो है यहाँ बैठे बैठे इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं शिकायत, जिसके बारे में आपको इमीडिएटली एक्नॉलेजमेंट मिलेगा और बाद में रिप्लाई भी प्रॉपरली टाइम बाउंड मैनर में मिलेगा। धन्यवाद। तो सर, यहाँ पे ज़्यादातर ग्रीवेंसेस पब्लिक का किस रिलेटेड आपको सुनने को मिला? सबसे पहले तो लोगों को जो आरबीआई ओम्बुड्समैन स्कीम के बारे में पता ही नहीं था। और कई तरह के जो लोगों को कंपेंसेशंस फैसिलिटीज़ है, जैसे फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन होता है, उसमें आरबीआई का इंस्ट्रक्शन है क्लियर, अगर 6 दिन के अंदर पैसा वापस नहीं आता तो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से कंपेंसेशन मिलता है। लोगों को वो पता नहीं था। इसी तरह कई तरीके के जो थे सवाल लोगों के, तो काफ़ी लोगों ने भी उत्साह दिखाया और हमें भी काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के। लास्टली आपका क्या मैसेज रहेगा संस्कार के लोगों के लिए? हमारा बैंकिंग रिलेटेड मैसेज तो ये रहेगा कि यहाँ पर बैंकिंग काफ़ी अच्छा चल रहा है। 2 ब्रांचेज़ हैं यहाँ पर बैंकों के, और हम स्पेशली जो डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ये मैसेज देना चाहेंगे कि इसमें बहुत केयर करने की ज़रूरत है, केयरफुल रहने की। आपको कई तरह के धोखेधड़ी से संबंधित जो है मैसेजेस आते हैं, एसएमएस आते हैं, और उसमें कई लिंक्स भेजते हैं एसएमएस के थ्रू। तो उसमें क्लिक करके जो है फ्रॉडस्टर जो है आपके बैंक अकाउंट को हैक करने की कोशिश करते हैं। तो आप किसी भी तरह का इस तरह का मैसेज आता है उसमें ध्यान ना दें, या कोई लॉटरी वगैरह का मैसेज आता है उसके बारे में बिल्कुल ध्यान ना दें। साथ ही हमने प्रोग्राम में भी कहा था कि आपके अकाउंट में एक लिमिट फिक्स करके रखें कि एक टाइम में डिजिटल ट्रांजैक्शन से कितना होना चाहिए। उससे जो है आपका कभी कुछ होता है तो आपके नुकसान को जो है कम किया जा सकता है। और ओवरऑल जो है बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग जो है बहुत सेफ बैंकिंग है अगर आप उसमें गलती ना करें। तो सर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आप सबसे सिक्योर ऐप आप किसको मानते हैं सर? ऐप? हाँ सर। नहीं, जितने भी बैंक्स प्रोवाइड करते हैं जो ऐप्स जो है सारे सिक्योर है। हमें कोई इस तरह की कोई शिकायतें नहीं मिली बैंकों के द्वारा जो ऐप्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कोई किसी तरह का इनसिक्योरिटी हो। लेकिन मेन बात यह है कि लोगों को खुद ध्यान रखना है कि ओटीपी कभी शेयर नहीं करना है किसी के साथ में, या कस्टमर आईडी, जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड क्रेडेंशियल्स हैं उसको बहुत सीक्रेट रखना है। यहाँ तक कि आप बैंक वाले को भी नहीं बताना है, वो बैंक वाले कभी पूछते नहीं आपसे।